हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, यह क्लास इंग्लिश क्लास फॉर किड्स। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज, एम, आर। क्या पढ़ेंगे? तो इज, एम और आर, ये तीनों चीज को आज हम लोग आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। बच्चों, यहां लिखा हुआ है बी। क्या चीज है? बी। बी का मतलब होता है क्या चीज? यहां लिखा हुआ बी। बी का मतलब होता है होना। जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं किसान हूं, या जो होना दर्शाता है कि मैं जो प्रेजेंट में हूं, इसका ये मीनिंग निकलता है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें ईज की, तो ईज का हिंदी होता है, एम का हिंदी होता है हूं, और आर का हिंदी होता है भी होता है और हो भी। माने जहां सेंटेंसेस में है नजर आए तो उसका सब्जेक्ट के हिसाब से हम इज, एम और आर लगाएंगे। एम का हिंदी मीनिंग ही होता है हूं। ये समझ में आया? बात करें बी का, तो सबसे पहले हम लोग बी का यूज करते थे। जैसे हम अगर एग्जांपल आपको दें, जैसे यहां बच्चों, जैसे पहले लिखते थे मैं किसान हूं। क्या चीज? मैं किसान हूं। और जब इसका हम लोग इंग्लिश बनाते थे तो लिखते थे IBDOCTOR, डॉक्टर। तो ये सेंटेंसेस थोड़ा अजीब लगता था, सूटेबल नहीं बैठता था, क्योंकि आई बी डॉक्टर नहीं अच्छा लगता था। तो इसीलिए बी से हम लोग इज, एम, आर। क्या चीज? अगर हम बात करें बी से इज, एम, आर, ये जो तीनों है, ये तीनों का जो उत्पत्ति है, क्या चीज? ये जो तीनों का जो उत्पत्ति है वो किससे हुआ है? तो बी से हुआ है। तो बी से क्या क्या उत्पत्ति हुआ है ये हम लोग देखते हैं। बी से उत्पत्ति हुआ है इज, एम, आर, वाज, वर। ये जो सभी आपको दिख रहे हैं, ये सब किससे उत्पत्ति हुआ है? तो बी से। बी का मतलब क्या होता है? होना। बी का मतलब क्या होता है? होना। बच्चों, हम लोग ये दोनों पास्ट का चीज है, क्योंकि इसमें इसका जो हिंदी होता है वो होता है था। क्या चीज होता है? था। तो इसको आज हम लोग नहीं, सेकेंड क्लास में देखेंगे, लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं इज, एम और आर, जिसका उत्पत्ति बी से हुआ है। ठीक ना? ये बी का उत्पत्ति बी से इसको इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका सेंटेंसेस जो बी से था उस सुटेबल या सटीक नहीं हो रहा था, जिसके कारण इज, एम, आर का इसमें उपयोग किया गया। ठीक है? आइए, जैसे हम अभी बता रहे थे इज का, एम का, आर का, ये तीनों का हम लोग हिंदी जान गए। ठीक है? अब हम लोग आते हैं, हम एक ट्रिक बताते हैं कि ही, सी, इट और कोई नाउन जब ये सेंटेंसेस में रहे सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके जगह पे क्या लगाना है? उसके जगह पे इज लगाना है। ठीक ना? उसके जगह पे इज। इज सिंगुलर को दर्शाता है। क्या चीज? यूज सिंगुलर को दर्शाता है। ये आप ध्यान हमेशा रखेंगे कि इज क्या चीज का दर्शाता है? तो सिंगुलर का। देखो, ही, सी, इट और नाउन, जब ये सेंटेंसेस का सब्जेक्ट आपको मिले तो उस जगह पे आप इज का यूज करेंगे। उस जगह पे क्या चीज का यूज करेंगे? इज का। अगर आपको एम, आई मिल जाए तो उस जगह पे एम यूज कीजिएगा। जब आपको आई मिल जाए तो उसके जगह पे क्या यूज कीजिएगा? एम यूज कीजिएगा। ये समझ में आ गया बच्चों? चलिए, और यू, दे और वी, ये तीनों अगर सेंटेंसेस का सब्जेक्ट में मिले तो उसके जगह पे आप यू यूज कीजिएगा। सॉरी, आर। क्या चीज यूज कीजिएगा? आर। आर एक क्या है? तो प्लूरल है। क्या चीज है? प्लूरल है। ये प्लूरल को दर्शाता है, इसलिए यू, दे, वी, ये सभी के जगह पे, सब्जेक्ट के जगह पे, अगर सब्जेक्ट के जगह पर ये तीनों रहे तो हमेशा आर का यूज करना है। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करेगा। ठीक है? इज, एम, आर, ये क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपको यूज करना है। ये समझ में आ गया बच्चों? चलिए, बहुत सुंदर। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सेंटेंसेस देखने से पहले हम लोग कुछ सीख लेते हैं। जैसे बच्चों, अगर हम बात करें इज, एम, आर,
ये तीनों की अगर बात करें तो इसका हम तीन यूज देखते हैं। जनरली इसका तीन जगहों पर यूज होता है। सबसे पहले नाउन के साथ, क्या चीज, नाउन के साथ, और कुछ इसका हम जो यूज करते हैं नाउन के साथ, फिर वर्ब के साथ, क्या चीज, वर्ब के साथ। लेकिन वर्ब दो प्रकार के, एक वर्ब होता है फोर्थ फॉर्म, क्या चीज, फोर्थ फॉर्म, और एक होता है थर्ड फॉर्म, सॉरी इसको, एक होता है थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म होता है, एक होता है फोर्थ फॉर्म जिसमें हम कहते हैं आईएनजी, क्या चीज, आईएनजी लगाते हैं, और एक होता है थर्ड फॉर्म। अगर बिफोर, अगर कोई भी नाउन के पहले, सॉरी कोई भी वर्ब के पहले अगर आईएनजी लग जाए तो ये हो जाता है प्रेजेंट, क्या चीज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, क्या चीज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये सिंबल होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में ये बताता है, माने जो काम अभी प्रेजेंट में चल रही है वही आईएनजी बताता है। तो आईएनजी में जहां फोर्थ फॉर्म लगती है आईएनजी, V1 का मतलब कि ये कह सकते हैं कि जो V1 है, सॉरी फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म होती है FIRST, फर्स्ट फॉर्म, इसी में अगर आईएनजी लगा दें तो ये फोर्थ फॉर्म हो जाती है। इसी में हम इज एम आर का यूज करते हैं। ये समझ में आ गया बच्चों। नॉन मिल जाए तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आईएनजी अगर फॉर्म में मिल जाए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मिल जाए तो भी इज एम आर का यूज होता है। और इज एम आर के जस्ट, क्या चीज, इज एम और आर का यूज अगर करने के बाद जस्ट मतलब थर्ड फॉर्म, क्या चीज, थर्ड फॉर्म मिल जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो उसमें भी इज एम आर का यूज होता है। ये समझ में आया। तो ये हम बाद में देखेंगे। आई एन जी फोर्थ फॉर्म, क्या चीज, फोर्थ फॉर्म बाद में देखेंगे, और थर्ड फॉर्म ये हम लोग बाद में देखेंगे। आज हम लोग सिंपल नाउन के साथ देखते हैं। तो आइए आज का जो पहला हम लोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, क्या चीज, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और प्लस नाउन। ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे मैं शिक्षक हूं, क्या चीज, मैं शिक्षक हूं, या तो मैं एक शिक्षक हूं। आप इसको बना सकते हैं। मैं का क्या होता है, आई के साथ अभी हम बताएं कि आई के साथ एम लगता है, और शिक्षक का होता है टीचर, TEACHER फुल स्टॉप। आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। ये समझ में आया। जैसे दूसरा सेंटेंस है हम लोग विद्यार्थी हैं, तो हम लोग क्या होता है बच्चों, वी के साथ अभी आएगा क्या चीज, आर, क्योंकि हम पहले बता चुके थे, पहले बताएं कि वी के साथ आर आता है। और विद्यार्थी का होता है स्टूडेंट, STUDENT। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं, क्योंकि स्टूडेंट्स हो जाएगा। हम लोग विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी की बात नहीं कही जा रही है, माने एक से अधिक है तो यहां एस लगाना होगा। तो वी आर स्टूडेंट्स, क्या चीज हो जाएगा, वी आर स्टूडेंट्स। अच्छा, यहां है वह अभिनेत्री है, वह अभिनेत्री है, तो वह के लिए, जब वह के लिए कोई जब स्त्रीलिंग के लिए होता है तो उसमें होता है सी इज, सी के साथ क्या लगता है, इज। एक्ट्रेस, ACTRESS, एक्ट्रेस, क्या चीज हो जाएगा, एक्ट्रेस। ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। क्या चीज, नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, मतलब इज एम आर के बाद खाली नोट लगा देना है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है। जैसे वह किसान नहीं है, तो बनाना है बस ही इज नॉट फार्मर, क्या चीज हो जाएगा, ही इज नॉट फार्मर। ठीक है। हम लोग शिक्षक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वी आर नॉट टीचर, TACHER। ये समझ में आया, ये समझ में आ गया बच्चों। नेगेटिव सेंटेंसेस भी समझ में आ गया। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस।
जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क की बात कही जाती है। इसका स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों तो होता है इज एम आर, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इसको पहले हम लोग लगाते हैं और उसके बाद ही आता है सब्जेक्ट और लास्ट में नाउन आता है और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है क्या वह शिक्षक है, क्या चीज, क्या वह शिक्षक है, तो क्या होगा, वह की बात हो रहा है तो इज पहले आएगा। इज ही टीचर, इज ही टीचर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम खिलाड़ी हो, तुम के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो तुम के साथ आर लगाएंगे। YOU आर यू प्लेयर, खिलाड़ी का क्या होता है PLAYER, क्वेश्चन मार्क। आर यू प्लेयर, क्या तुम खिलाड़ी हो, ये समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन मार्क आप लगाना ना भूलें, क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंसेस गलत हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होता है वही इज एम आर, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट और प्लस नाउन और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, प्लस में क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगर इसके हम सेंटेंसेस की बात करें बच्चों तो क्या है, क्या हुआ किसान नहीं है, क्या हुआ किसान नहीं है, तो क्या देखो वह है ना, तो वह के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, इज, तो लगाएंगे इज ही नॉट फार्मर, नहीं है ना, तो इज ही नॉट फार्मर, ये समझ में आया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सॉरी क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो, तो तुम का क्या होता है यू, और यू के साथ क्या लगता है बच्चों, आर, तो आर लगाना है। आर यू नॉट अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की बात कर रहा है तो एस नहीं स्टूडेंट होगा, STUDENT, क्वेश्चन मार्क, ये समझ में आया। सॉरी इज ही नॉट फार्मर, क्या वह किसान नहीं है, क्या तुम विद्यार्थी नहीं हो, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, ये समझ में आया बच्चों। चलिए हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी देख लिए। अब आते हैं WH क्वेश्चन, मतलब WH क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग देख लेते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड, क्या चीज, WH वर्ड माने WH वर्ड आएगा, WH वर्ड फैमिली होता है, जो हर वर्ड मीनिंग W या H से कहीं ना कहीं आपको उसमें देखने को मिलेगा, या स्टार्ट होता है W से या H से, या कहीं भी आपको WH उसमें देखने को मिलेगा, W या H, इसलिए हम लोग उसको WH वर्ड कहते हैं या WH फैमिली भी कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, तो WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन कह सकते हो या ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, जैसे इसका एग्जांपल है आपकी पुस्तकें कहाँ है, क्या चीज, आपकी पुस्तकें कहाँ है, तो कहाँ का क्या होता है वेयर, क्या चीज, वेयर आर योर बुक्स, वेयर आर योर बुक्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपकी पुस्तकें कहाँ है। तो इस प्रकार से आपको WH क्वेश्चन भी बनाना है, और सेंटेंसेस में ध्यान रखें कि जो भी क्वेश्चन मार्क वाले प्रश्न होंगे उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसमें देखें लगभग 5 तरह का सेंटेंसेस देखें। ठीक है, बात करें HW, अब आप लोग को HW के रूप में 5 सेंटेंसेस दिया जाता है। पहला, हम लोग भारत के नागरिक हैं, इसका 1 का 5 बनाना है। आप सोच के बनाइए कैसे बनाएंगे, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना है, और WH वर्ड किसी से भी 1 बना देना है। दूसरा नंबर है अरावली पर्वत, अरावली एक पर्वत है, वे लोग तीर्थयात्री हैं, आशा एक गृहिणी है, पटना एक शहर है। ये 5 सेंटेंसेस जो है हिंदी में, इसका 1 का 5 भी करना है, मतलब आपको कुल मिलाकर 25 सेंटेंसेस बनाना है। ये समझ में आया, कितने 25 सेंटेंसेस आपको बनाना है, नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और WH वर्ड लगा के। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोगों ने इज एम आर का यूज देखे,
ये हम लोग हाई लेवल नहीं, एकदम नॉर्मल बच्चों के लिए क्लास था, तो बच्चों माने कि बच्चा की तरह हम लोग समझने का प्रयास किए हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी का क्या चीज, इसी का जो बी से जो और वर्ड निकला था वाज और वर, उसमें हम लोग देखें। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, क्या चीज, जय हिंद, जय भारत।